दिए गए आपका जो यहाँ पर व्यंजक अर्थात बहुपद जो दे रखा हुआ है उसका एक शून्यक दूसरे शून्यक का बीट क्रम है। तो के का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि जो दिया है आपको लिखना है कि पी यक इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस के। तो हमें ये पता है कि इनका दो शून्यक होंगे, एक का नाम अल्फा होगा दूसरे का नाम बीटा होगा। तो अगर हम अल्फा को हम ए मान लेते हैं तो बीटा को कहेंगे 1/a। क्यों? क्योंकि एक जो शून्यक है दूसरे शून्यक का बीट क्रम है। तो बीट क्रम का मतलब होता है वही जो ए और दूसरा हो जाएगा 1/a। तो हम फिर क्या कहना चाह रहा है कि के का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो अब आपको इसको ध्यान देना होगा। ए का फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा हो तो इसको हम बोलेंगे px। तो हम यहाँ से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है कि x² का गुणांक 1 करना है। तो ऐसे में सभी पक्ष दोनों पक्षों में आपको ए का सब में ए का भाग दे देना है। तो ए का भाग देने के लिए ए इनका भी है तो यहाँ हो जाएगा x², ए इनका भी है तो प्लस ए बाई यहाँ हो जाएगा x प्लस ए इनका भी है तो c/a हो जाएगा। तो इसी को आप बोलेंगे मूलों का योगफल और इसको आप बोलेंगे मूलों का गुणनफल। लेकिन एक सब शर्त है कि एक आप जब मैट्रिक में पढ़ते हैं तो इसमें पहले कॉलम को प्लस दूसरे कॉलम को माइनस लिखने के बाद ये प्लस ली जाती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा तो -b/a कह सकते हैं। तो इसी प्रकार मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा तो c/a हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इस नियम के आधार पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे मूलों का योगफल और मूलों का जो एक मान जो a अल्फा है और दूसरा a है दूसरा मान a 1/a है। तो अगर हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं कुछ इस प्रकार से देख करके, यहाँ पर अगर इसका मान a है और दूसरे का मान अगर 1/a है तो ये कट करके खत्म हो जा रहा है तो 1 आ जा रहा है। तो हम इसी का कुछ हम प्रॉपर्टी मान लूंगा कि जब कोई कहीं भी ऐसा अगर आएगा बीट क्रम वाला तो तुरंत आप क्या करिएगा इसे मल्टीप्लाई वाला मतलब मूलों का गुणनफल का फार्मूला से आप शर्तों के अनुसार में के का मान तुरंत आप यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा हुआ है तो ए का मान यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 2 तो बी का मान हो जाएगा यहाँ पर ये -3 और सी का मान हो जाएगा यहाँ पर ये के। तो ऐसे में क्या करना है मूलों का जो गुणनफल है यहाँ पर फार्मूला के सॉल्व करना है। तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो मूलों का गुणनफल जो हमने यहाँ पर कह रखा है एक दूसरे का बीट क्रम है उसके अनुसार एक हो जाएगा अल्फा का मतलब एक हो जाएगा a और दूसरा हो जाएगा 1/a। तो ऐसे में बराबर सी का मान कितना दे रखा है के और एक का मान दे रखा है 2। तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया ये इधर चला जाएगा तो 1 = यहाँ हो जाएगा 1 = k/2। तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 2k हो जाएगा आपका ये 2। तो ये हमारा ओरिजिनल आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात को समझ चुके होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में।